हाँ जी, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। ये बताना है कि क्या ये समांतर हैं या नहीं है। अब पैरेलल है या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे जो थ्योरम लगेगी वो लगेगी आपकी जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उसका उल्टा लगेगी। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। वाइस वर्सा लगेगी। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपने ये लाइन खींच दी, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है वो तो कहती है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम लिखते हैं ए डी बटा में बी डी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ये लिखते हैं। अब जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा यानी कि विलोम, विलोम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में ये जो रेशो है, जैसे ये ए बी सी और ये डी और ये ई, अब इफ़ यदि ए डी बटा बी डी ये रेशो इक्वल है ए ई बटा में ई सी, तो हम कहेंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा पी सी के, यानी कि उल्टी बात है। ये तो है थेल्स थ्योरम, इसको तो कहते हैं बीपीटी और इसको कहते हैं वाइस वर्सा ऑफ बीपीटी, ये विलोम है। तो ये दोनों बातें आप अच्छे तरीके से देख लो। मैं कुछ सेकंड के लिए इसको रोकता हूँ, पॉज करके आप देख लो अच्छे से। हाँ जी, अब अपने इसको आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज बना लो भाई। उसमें ये है पी, ये क्यू, ये आर। इसमें ये कह रहा है कि जो पी क्यू और पी आर हैं वो ई और एफ, पी क्यू और पी आर पर एक बिंदु स्थित है ई और एफ। हम चेक करेंगे कि रेशो इक्वल आ रहा है नहीं। पहला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन डाल रखा है, शायद पहला रह गया हो, देख लेंगे। पी ई 4 है, ये तो 4 आ गया। ये क्यू ई 4.5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया। तो पी ई यहाँ लिख देना त्रिभुज पी क्यू आर में, चेक कर रहे हैं अपने पी ई और किसका रेशो देखें, क्यू ई का, इसका और इसका रेशो, तो 4/4.5 हो गया, 4/4.5 हो गया। पॉइंट हटा दें तो ऊपर 0 लग जाएगा। 40/45, 8 5 40, 8 9 45। इसी तरीके से अपने पी एफ और एफ आर का रेशो देखें तो पी एफ 8 और एफ आर 9, ये दोनों रेशो एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि पी ई और क्यू ई का रेशो इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर। रेशो इक्वल होता है तो ये जो है, ये लाइन जो है ई एफ, ये क्यू आर के पैरेलल होगी। तो यहाँ से लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये तो होगी। तो इसका आंसर तो आएगा यस। ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक क्वेश्चन और है, थर्ड वाला, शायद फर्स्ट वाला ये था, इसको और देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये लाइन है, चेक करते हैं। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ई, ये एफ, चेक करें। ये तो है 3.9 पी ई क्यू कितना है 3, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4। अब अपने अगर देखें पी ई और ई क्यू,
पी ई तो है 3.9 और ई क्यू है 3, पॉइंट हटा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो 13×3 = 1.3 आ जाएगा। ठीक है, या 13/10 लिख सकते हैं आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से पी एफ और एफ आर देखें तो वो 3.6/2.4 आ रहा है, पॉइंट हटा दो तो ये अलग ही आएगा कुछ, 12×3 = 36, 12×2 = 24, तो 1.5 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू का जो रेशो है वो नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जब रेशो इक्वल नहीं होता तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा। 1 नंबर के लिए सीधा सीधा जो आपका पार्ट ए है उसके थर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैंने पार्ट फर्स्ट सॉल्व करवाया 2 पेपर का, लास्ट वाले का, वो आप ज़रूर देखें। इसका एक क्वेश्चन और है इसी का। ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाले, इसको और देख लें आप। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, इसको ट्रायंगल बनाते हैं अपने, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये है पी क्यू आर, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ई और एफ। हमें चेक करना है कि क्या ई एफ और क्यू आर जो है वो पैरेलल है क्या नहीं। तो पी, अब देखो पूरा दे रखा है पी क्यू, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1.28 है सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है पी आर पूरा दे रखा है 2.56, और पी ई जो है ये है 0.18, और पी एफ जो है वो है 0.36। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेशो कोई भी चेक कर लो, चाहे पूरा रेशो चेक कर लो कि पी ई के नीचे पी क्यू आ जाए, या तो ये चेक कर लो ये इक्वल होना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब यहाँ पे ये तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, पहले उल्टा करेंगे इसको। ऊपर लिख देता हूँ ई क्यू और नीचे पी ई, इधर एफ आर अपॉन में पी एफ, फिर एक जोड़ लेना, इसमें एक जोड़ा, इधर भी एफ आर और पी एफ में एक जोड़ा, तो इधर बन गया ई क्यू प्लस पी ई अपॉन में पी ई, इधर बन गया एफ आर प्लस पी एफ अपॉन में पी एफ। अब आगे देखिए, यहाँ पे इधर आगे करवा रहा हूँ, ई क्यू और पी ई और ई क्यू जोड़ेंगे तो ऊपर बनेगा पी क्यू और नीचे बनेगा पी ई। इधर एफ आर और पी एफ को जोड़ेंगे तो पी आर बनेगा और नीचे बनेगा एफ आर। वापस उल्टा करके लिखें तो पी ई अपॉन पी क्यू और एफ आर, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, पी क्यू अपॉन पी ई इधर आया, हाँ इधर पी एफ आना था नीचे, ये आ जाएगा पी एफ, तो ऊपर आ जाएगा पी एफ, नीचे आ जाएगा पी आर। यानी कि इस रिजल्ट से अपने ये बना दिया। और अब डायरेक्ट देखें, अगर इसका रेशो देखें तो 0.18 अपॉन में 1.28, ये पहले वाला देखें, ये इक्वल आना चाहिए इसमें। ये तो अपने रिजल्ट निकाला कि ऐसा आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो है ये पैरेलल है। तो हम पहले ये इधर वाला रेशो चेक कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। तो दोनों रेशो को अलग अलग चेक करते हैं अपने, देखें आप। तो पहला रेशो क्या है हमारे पास, पी ई अपॉन में पी क्यू,
अगर एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे पी ई पी क्यू, और इधर पहले इसको पी ई कितना है हमारे पास, तो पी ई देखें तो 0.18 और पी क्यू जो है वो 1.28 है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये पॉइंट दोनों में हटा दें, 18/128 आ रहा है। कितना आ रहा है, 128। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा पी एफ अपॉन पी क्यू, सॉरी पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ कितना है भाई, तो पी एफ है हमारे पास, सॉरी पी ई कित अरे पी एफ ही आएगा, पी एफ कितना है, तो पी एफ है 0.36 और डिवाइड में आ जाएगा पी आर पूरा, ये पी आर ये चेक करते हैं। पी आर कितना है अपने पास, तो पी आर है 2.56, पॉइंट हटा दें, 36 का आधा 18, 256 का आधा 128, तो ये सेम रेशो आ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों रेशो सेम आ रहे हैं, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर। ये रेशो इक्वल आ रहा है तो ये रेशो भी इक्वल होता है, ये रेशो इक्वल है तो ये रेशो भी इक्वल होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये जो रेशो है और ये रेशो सेम ही बात है, यानी कि इस ट्राइंगल में देखें, अगर अपने पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर, तो आपने डायरेक्ट ये भी लिखना है, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, पी ई अपॉन पी क्यू पूरा लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर पूरा लिख सकते हैं। और अगर ये रेशो इक्वल है तो ये रेशो हमारा अभी इक्वल आया, यहाँ देखें आप दोनों में इक्वल आया ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा पी एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर की। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।